प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि हो वे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि हो वे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शापिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शापिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड। आज के खूबसूरत दिन में एक बार फिर हम खुदावन यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमारी ज़िंदगी को बुलंद व बाला करा है, और हम चाहते हैं उसके ज़रिए से आज आपके ज़िंदगी में खुशनुदी आए और आप खुदा के काम को, खुदा के नाम को देख सकें। आज मेरे साथ एक आयत निकालिए जो आपको मिलेगा 2 करंथियों 13 बाब और उसकी 5वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। पढ़िएगा 2 करंथियों 13 बाब और उसकी 5वीं आयत में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुम अपने आप को आजमाओ। बाइबल बताती है पहले तो हमें आजमाना है। दाऊद ने कहा था खुदा उनको आजमाओ कि वो कितना भला है। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो
कि ईमान पर हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। अब ध्यान सुनिएगा। आज मैं चाहता हूं कि आप ये देखें कि यीशु मसीह मुझ में है। आज आपको जांचना है। आज आपका एग्जाम आज आपको जांचना है, परखना है कि यीशु मसीह मुझ में है या नहीं। अगर यीशु मसीह आप में है तो देखिए आपकी जिंदगी में कितनी बरकतें आती हैं। सबसे पहली जो बरकत आपको मिलेगी, रोमियो का 8वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़िएगा। रोमियो का 8वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िएगा। ये बरकत यीशु मसीह के होने से मिलती है। सुनिएगा। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म सबसे बड़ी बरकत। लोगों को दुख तो यही है। वो अमीर आदमी यीशु मसीह में नहीं था, तभी तो वो जहन्नुम में चला गया। कैन खुदा में नहीं था, तभी तो उसको सजा मिली। आज मैं चाहता हूं खुदा ने अपने बेटे को भेजा और मेरे को और आपको उसको अपने अंदर रखा है। मेरे को उसके अंदर होना है। और जितने यीशु मसीह में होते हैं उन पे सजा का हुक्म नहीं होता। जैसे उस डाकू ने यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया तो कलाम बताता है उसको सजा नहीं मिली। हालांकि वो खुद कह रहा था हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उस पापीन औरत ने जब यीशु मसीह में हो गई, अपने पापों का प्रायश्चित करके अपने यीशु मसीह को अपना लॉर्ड मानकर, तो उसको सजा का हुक्म टल गया। और यीशु मसीह ने कहा जहां जहां मेरे नाम का प्रचार होगा इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा। आपको यीशु मसीह में होना बहुत लाजमी है। बहुत सी बातें जो मैं आपको इससे जुड़कर आपको यह बता सकता हूं कि आप यीशु मसीह में हो जाइए, सबको छोड़िए। कलाम में यह लिखा है अगर कोई अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, अपने आदमी, अपनी औरत को मुझसे ज्यादा अजीज रखे तो वो मेरा कहलाने के लायक नहीं है। तो इसका माने हमने यीशु मसीह में रहने के लिए, यीशु मसीह में बने रहने के लिए कि मुझे सजा ना मिले, हमने यीशु मसीह को अपनाना है सबको छोड़कर। कीप द सेपरेशन इन योर लाइफ, नॉट यू डू द एविल वर्क। आप गंदे काम ना करें, आप गलत ना काम करें, बल्कि यीशु मसीह में बने रहें। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह में बना नहीं रहा। वो 30 चांदी के सिक्कों में सजा पा गया। इसी जहान में सजा मिल गई। आत्महत्या करी, फांसी लगा ली, गिर गया, पेट फट गया, अतड़ियां बाहर निकल गई। और जो नाम उसका किताब हयात में लिखा था वो काट डाला गया, उसको सजा मिली। क्या आप चाहते हैं कि हम यहूदा इस्करियोती के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? वो चल रहा था, 3.5 साल तक चला है, लेकिन काम उसने अपने आप को कभी यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं रखा। काश वो यीशु मसीह को अपने अंदर रख लेता। तो बाइबल तो कहते तुम पहले उसके धर्म, उसकी राज्य की खोज करो तो सब चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। ये 30 चांदी की क्या, खुदा तो उसे 30,000 चांदी के सिक्के दे देता। लेकिन वो यीशु मसीह में बना नहीं रहा। हमें करना यही था कि हम यीशु मसीह में बने रहते, अपनी जिंदगी को खराब होने से बचा लेते। आपको ओल्ड टेस्टामेंट का एक उदाहरण दूं। वहां पर एलिया आसमान पर उठाया गया तो एलिया की रूह इलीशा पे आ गई, क्योंकि वो इलीशा के साथ बना रहा और इलीशा खुदा के साथ बना रहा, तो एलिया की रूह उसको मिल गई। लेकिन उसका जो टहलवा था गेजी, उसे कोड़ मिला। वाई, व्हाट इज द रीजन? सिर्फ एक ही तो कारण है कि वो खुदा में बना नहीं रहा। खुदा का जगह छोड़कर लालच करके भागा और आके फिर अपने आका से झूठ बोला। जो यीशु मसीह में बने होते हैं, जो यीशु मसीह में अपनी शराकत रखते हैं, ना तो वो झूठ बोलते हैं और ना वो किसी चीज का लालच करते हैं। वो सिर्फ खुदा को याद रखते हैं। और खुदा बाप मेरे आपके जीवन से यही चाहता है कि हम यीशु मसीह में बने रहें, यीशु मसीह में बने रहें। जब आप यीशु मसीह में बने रहेंगे तो कामयाबी आपको सेहरा पहनाएगी और आप कहेंगे मेरे खुदा ने मुझे सबसे अच्छा रखा। इसी की दूसरी आयत पढ़िएगा जी। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद। हालेलुया। दूसरी बरकत
फिर से पढ़िएगा, दूसरी बरकत, मुझे यीशु मसीह में गुनाह और मौत की शरीयत से और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आदम ने गुनाह करा और मौत फैल गई। जितने आदम में सब मरते हैं, जितने यीशु मसीह में सब जीते हैं। खुदा बाप ने पहली बरकत दी, सजा को हुक्म नहीं। दूसरी बरकत दी, मौत की शरीयत से हमें आजाद कर दिया। अब मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं। करंथी को कलीसिया को लिख रहा था, आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। अगर आप यीशु मसीह में अपने आप को आप आजमाएं, चेक करें कि मैं यीशु मसीह मेरे में है या मैं यीशु मसीह में हूं, और अगर आपको पता पड़ जाए तो मौत की शरीयत का बाप पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके नाम किताब हयात में लिखे जाएंगे। पहली बरकत थी, सजा नहीं मिलेगी। दूसरी बरकत थी, अब आप अधोलोक में नहीं जाएंगे। अब आप उस कुंड में नहीं जाएंगे जो कि शैतान और उसके फरिश्तों के लिए रखा है। खुदा कलाम मेरे आपको सिखा रहा है कि हम खुदा की बरकत को हासिल करें ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बढ़ना चाहता हूं वो पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 30वीं आयत। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी राजबाजी और पाकीज़गी और और मखलसी उसने क्या दिए। अगर हम यीशु मसीह में तो हमें नंबर 1 राजबाजी मिलेगी, नंबर 2 पाकीज़गी मिलेगी और नंबर 3 मखलसी मिलेगी। यू विल बी राइचस फेलो, यू विल बी एज ए होली मैन एंड यू विल बी ए रिडीमर। आपको खुदा बाप राजबाजी देगा अगर यीशु मसीह में हो। तीसरी बरकत, राजबाजी, पाकीज़गी और मखलसी। मखलसी क्या? इस दुनिया का अंदर आप गुनाह आलूदा जिंदगी छूट गए और आपको खुदा ने माफ कर दिया। और जल्दी से बताना चाहता हूं ताकि हम आगे बढ़े। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 22वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा, सुनिएगा। पहला करंथियों 15 बाब और 22वीं आयत में ये बहुत बड़ी चीज है, जैसा कि यीशु मसीह अभी जी उठा। सुनिएगा 22वीं आयत में ऐसा लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा, वैसे ही सब मसीह में यू विल बी रेजरेक्टेड। हम यही तो चाहते हैं कि हम जिंदा किए जाएं। तो बाइबल में लिखा है अगर यीशु मसीह हमारे अंदर होगा, अगर यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो आदम में तो मरेंगे, क्योंकि आदम के खून से चले आ रहे हैं हम, लेकिन मसीह में हम क्या होंगे? जिंदा होंगे। आज बहुत से लोग आदम को ही रखे हुए हैं, उन्होंने अभी यीशु मसीह को अपने अंदर नहीं रखा। तभी तो पौलुस बार बार इफ्सियों को कह रहा है, कुलसियों को कह रहा है कि पुरानी इंसानियत उतार दो, पुरानी इंसानियत उतार दो और नई इंसानियत पहन लो। पुरानी इंसानियत आदम, नई इंसानियत यीशु मसीह। हमने पुरानी चीजों को छोड़ना जो आदम से रिलेटेड है, हमने यीशु मसीह को अपनाना है। तभी तो रोमियो के 13 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा नहीं। और जितने लोग जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, जितने लोग जिस्म के अनुसार चलते हैं, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पहना है। और जितने यीशु मसीह को पहन लेंगे वो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे। आए मेरे लोगों, अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप पुरानी इंसानियत को उतार दो। You put off the old dress and put on the new dress. खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है। अगली बरकत मैं आपको बताता हूं जिससे आपको आशीष मिलेगी और वो आपको मिलेगी। दूसरा करंथियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत। मगर खुदा का शुक्र है, मगर हम खुदा का शुक्र करते हैं जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है। हमेशा असीर कौन मालूम है? जो कोई नहीं, बंधुए हैं, गुलाम हैं, असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू, हाँ, और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है। खुदा बाप चाहता है अगर आपको खुदा में यीशु मसीह आपके अंदर आ जाएगा
तो आप खुदा की खुशबू को फैलाएंगे। फिर आपको कोई डियो लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको कोई इंटीमेट लगाने की ज़रूरत नहीं। मालूम है इंटीमेट वगैरह कौन लगाते हैं? लिखा था वो 2 औरतें शुक्रवार की शाम को ही मार्केट से उन्होंने सामान खरीद लिया, यानी सुगंध वाली चीज़ें, ताकि हम इतवार की सुबह जाएंगे उसके बदन पे लगाएंगे। जो मर जाते उन पे लगाई जाती ताकि उनकी खुशबू में नहीं रहे, जो जिस्म की बदबू ना आए। आपने देखा होगा बहुत बार, मैंने बहुतों को कब्रिस्तान में दफनाया है, मैंने बहुतों को देखा है कि बड़ा कीमती इंटीमेट लाते हैं और यूं छुट छुट करके छींटते हैं। इसे ईतर भी बोलते हैं, इंटीमेट भी बोलते हैं, परफ्यूम भी बोलते हैं। नहीं, आप एक खुशबू बन जाएंगे। जहां पे जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे बाप रे। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मेरा खुदा मुझे खुशबू में लेके चलता है। अभी सीजन चला लेकिन मैं बहुत जगह गया, मैं एक दिन नहीं कई दिन गया, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं किसी ने मेरे को हाथ देकर रोका भी नहीं है। मालूम है क्यों? हम खुदा की खुशबू हैं। यीशु मसीह आपके अंदर होगा, आप खुदा की खुशबू होंगे और लोग आपको देख के डरेंगे, शैतान भाग जाएगा आपको देखकर। बाइबल में लिखा है पौलुस के अंदर खुदा की खुशबू थी, दुष्ट आत्मा भागती थी, लेकिन एक दिन एक लड़का कहने लगा मैं पौलुस के नाम से कहता हूं कि तू निकल जा। उसने कहा पौलुस को तो मैं जानती हूं, तू है कौन? क्योंकि उसके अंदर मसीह की खुशबू नहीं थी। हमने मसीह की खुशबू बनना है, हमने अपनी जिंदगी को खुदा के जरिए आगे बढ़ाना है। आप बढ़ा रहे हैं खुदा के जरिए अपने जीवन को आगे। सुनिएगा, और एक दूसरी बात और सुनिए, इसी का दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब 17वीं आयत और 18वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा, सुनिए। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक। अब बड़ा ध्यान सुनिएगा, एक बरकत और मिल गई। अब आप पुराने थे खत्म, अब कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। यू आर ए न्यू क्रिएशन। क्योंकि बीती चीजें लिखा है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो, अब हम नए हो गए, नए हो गए। और भाई साहब नए की हर कोई इज्जत करता है। लोग पुरानी चीज को कोई नहीं पूछता, नए को और कोई पूछता है। अगर यीशु मसीह आपके अंदर होगा तो आप नए बन जाएंगे, लोग आपकी कदर करेंगे, शैतान भी आपके पास नहीं आएगा, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। 18वीं आयत, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, और ये सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से हाँ अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर ओहो दिया। अब सबसे बड़ी देखिए कितनी बरकत मिल रही है। एक तो नई क्रिएशन बने, और नई क्रिएशन के बाद, उनके बनने के बाद खुदा बाप ने हमसे क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। यही तो हम चाहते हैं। खुदा बाप गुस्सा था इसराइलियों से, खुदा बाप अपनी कौम से बहुत बार गुस्सा हुआ, लेकिन जब हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, यीशु मसीह हमारे पास आ जाता है, या हम ये यीशु मसीह के अंदर अपने आप को रखते हैं, तो बाइबल बताती है एक तो हम नई मखलूक बनते हैं, और दूसरा खुदा हमारे साथ मेल मिलाप कर लेता है। और जब मेल मिलाप खुदा के साथ हो तो शैतान की क्या हस्ती है, गरीबी की क्या हस्ती है। अगर आज की तारीख में अमेरिका किसी का दोस्त हो तो वह सीना चौड़ा करके चलता है। हम खुदा के लोग हैं। अगली ब्लेसिंग आपको बताता हूं, वो मिलेगी आपको गलतियों की किताब 3 बाब 26वीं आयत में। वहां ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, खुदा के फर्जंद हो। खुदा के। अब इसके माने समझ में आ रहा है, अगर हम यीशु मसीह में हो जाएंगे तो हम खुदा के फर्जंद बनेंगे। खुदा बाप यही तो चाहता है कि हम उसके फर्जंद बन जाएं, ताकि हमारी जिंदगी कभी कोता ना हो, बल्कि हम खुदा यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लें। अगर फिर से पढ़िएगा यालिया 26वीं आयत, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से, जो ईमान खुदा ने हमें भेजा, उस ईमान के वसीले से जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, खुदा खुदा के फर्जंद के फर्जंद हो। क्यों कलाम में लिखा, जितनों ने उसे अपनाया। वो दुनिया में था और दुनिया ने उसको अपनाया नहीं, और आगे लिखा जितनों ने उसे अपनाया उसने उनको अपना बेटा और बेटी कहने का इख्तियार दिया है। सबसे बड़ी बरकत, आपको पैदा करा आपकी मां ने, आपका बाप है, लेकिन वो सब
इस दुनिया में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब आप आसमान पे जाएंगे तो वो आपका बाप होगा, आप फर्जंद बन जाएंगे। और हर बाप अपने बच्चों का ख्याल रखता है, इसी तरह इस दुनिया में वो हमारा ख्याल रखेगा। आगे चलें, इफ्सियों की किताब 2 बाब 13वीं आई थी, ऐसा लिखा, पढ़े, तुम जो पहले दूर थे। बड़े ध्यान सुनिएगा। जब यीशु मसीह में आ जाएंगे तो यीशु मसीह में आने से पहले आप दूर थे, दूर थे जी। अब मसीह यीशु में, हाँ, मसीह के खून के सबब से, मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए। क्या हो गए हैं? हम खुदा के क्या हो गए? नजदीक हो गए। अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया। गुड फ्राइडे में हमने देखा यीशु मसीह ने सलीब पे अपना खून बहाया, अपनी कुर्बानी दी। अगर हम वही यीशु मसीह हमारे अंदर है तो यीशु मसीह के जरिए से हम खुदा के नजदीक आ गए। जैसे मूसा खुदा के नजदीक रहता था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2 बार 40 दिन 40 रात खुदा के नजदीक रहा, और बहुत बार खुदा ने उसे बुलाया भी, और इतना नजदीक था कि एक दिन कहने लगा, पहाड़ पे चढ़ के भागा और कहने लगा, हाय हाय खुदावन, उन्होंने गुनाह करा, तू उनको गुनाह माफ कर दे, अगर माफ नहीं करता तो मेरे भी नाम किताब हयात से कर दे। कितना नजदीक था, कैसी बातें कर रहा था खुदा से, ऐसे कि जैसे अपने दोस्त से कर रहा है। जब हम यीशु मसीह में आ जाएंगे तो हम खुदा के नजदीक पहुंच जाएंगे। जब हम, अब जैसे सुनिए, आपको बड़ी प्यास लग रही है और आपको पानी नहीं मिल रहा, लेकिन एक आदमी आपको उठा के दरिया के पास रह गया तो आप पानी के पास आ गए। वही खुदावन यीशु मसीह आपके जीवन चाहता है। आप खुदा से दूर थे, बदकारी से दूर थे, खताकारी से दूर थे, बेहुदा बातों से दूर थे, गलत काम करते थे। एक दिन एक आदमी, देखिएगा यीशु मसीह के नजदीक आने का तरीका। एक आदमी कह रहा था, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपनी सारी कमाई के 10वां हिस्सा देता हूँ, औरों की तरह खताकार और गंदा आदमी नहीं हूँ, इस चुंगी लेने वालों की तरह नहीं हूँ। लेकिन दूसरा कहने लगा, आए खुदावन, मैं तो पापी हूँ, तू मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा? वो नहीं, बल्कि ये आदमी राजबाज से ये नज़दीक आ गया। जब हम राजबाज बन जाते हैं तो खुदा के नज़दीक आ जाते हैं। यीशु मसीह आपको खुदा के नज़दीक लाने के लिए इस दुनिया में उसने कुर्बानी से ही उसने अपना खून बहाया। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा के नज़दीक आए? यीशु मसीह को अपना लीजिए, यीशु मसीह को पहन लीजिए, तो आप उसके करीब हो जाएंगे। जब आप खुदा के नज़दीक होंगे तो आप कभी भी कह सकते हैं, खुदा बाप ये काम करना है। जब एस्तर बादशाह के देखिए, नजदीकी के बात बता रहा हूं, दुनियावी रूप से बादशाह के पास कोई नहीं जा सकता, लेकिन अगर बादशाह के पास चलेगा, बादशाह से कुछ कहा, बादशाह ने कहा बताओ क्या करना है, ऐसा कर दे, वो कहे ओके। ये नजदीक, ऐसी वाली नजदीकी। पहले हम भी एस्तर की तरह दूर थे, यीशु मसीह ने हमें खुदा के नजदीक लाया है। अगर आज आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो आप एक काम करें, यीशु मसीह को अंदर आने दें, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आऊंगा, रिफाकत रखूंगा। आज आपको जरूरत है कि यीशु मसीह में हो जाए, यीशु मसीह को पहन लें, ताकि आप यीशु मसीह दिखे। देखिए 12 चेलों के लिए यहूदा इस्करियोती ने यही तो कहा था, जिसको प्यार करूंगा वो यीशु मसीह। इसके माने सब एक से दिखते थे। मैं भी चाहता हूं आप भी यीशु मसीह की तरह दिखे, ताकि सारी मुसीबतें, सारी परेशानी दूर हो जाए और खुदा की बरकतें आपके पास आए। आइए आपके लिए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज तूने हम सबको फरमाया, हम सबको सिखाया और हम सबको बताया कि तेरे को अपने अंदर रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम तेरे को अपने अंदर रख लेंगे तो बरकतों का शुमार हमारे पास होगा और हम फलते जाएंगे, फूलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और तेरी महिमा करेंगे। सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। आज से ये कोशिश करें कि यीशु मसीह में बने रहें, यीशु मसीह में बने रहें, ताकि बरकतें मिलें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिलहाल मैं आपके सामने गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। स्माइल स्माइल Jesus loves you. Smile, smile, Jesus loves you. Smile, smile, Jesus loves you. For precious to He is to me. Dance, dance, Jesus loves you. Dance, dance, Jesus loves you. Dance, dance, Jesus loves you. For precious to He is to me. Sing, sing, Jesus loves you. Sing, sing, Jesus loves you. Sing, sing, Jesus loves you. For precious to He is
to me. Clap, clap, Jesus loves you. Clap, clap, Jesus loves you. Clap, clap, Jesus loves you. For precious to his to me pays the Lord. उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423